नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तक पर आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज की बुलेटिन में क्या खबरें हमारे नजरों में रहेंगी आपको बताएं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे देश भर के एटीएम का रियलिटी टेस्ट। कड़ाके की ठंड में भी क्या हालात है वहां पर, अलग अलग रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट भेजी वो आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के नए आईएसआई चीफ के बारे में जानकारी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के साथ, जहां पर एक वकील के पास से 13 करोड़ की काले धन की रकम बरामद हुई। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस वकील का कोई सुराग नहीं है। इस सफेद कोठी से काले धन का अंबार बरामद हुआ तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। आयकर और दिल्ली पुलिस को फरार आरोपी रोहित टंडन पर वैसे तो पहले से शक था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था पेशे से वकील और टंडन एंड टंडन लॉ फर्म चलाने वाले रोहित टंडन की तिजोरी खुलेगी तो उसमें इतना काला धन ठूंसा हुआ मिलेगा। रेड के दौरान 13 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। इतना ही नहीं, साथ में नोट गिनने की दो मशीनें भी मिली हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रकम में वो नए नोट भी शामिल हैं जिन्हें पाने के लिए आम आदमी को बैंकों और एटीएम की कतार में घंटों खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी बरामद की गई रकम में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट हैं। इनमें 1000, 500 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। 13 करोड़ 65 लाख, जी हाँ, इस घर से मिले हैं 13 करोड़ 65 लाख। क्राइम ब्रांच ने रेड की है, पता चला कि यहाँ पर 13 करोड़ रुपए मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है, नई करेंसी मिली है तकरीबन 2.5 करोड़ की। 1000 के ज्यादा नोट है, 500 के भी नोट है, 50 के नोट है, 100 के नोट है। अब ये पैसा कहां से आया और अब एक्चुअल में जो इसका मालिक है उसका नाम रोहित टंडन है, क्या कार्रवाई करती है, क्या वाकई कार्रवाई होगी? अब रेड के तुरंत बाद से ही रोहित टंडन फरार है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसकी तलाश कर रही है। इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक टंडन रेड के वक्त अपने मोबाइल कैमरे या फिर आईपैड के जरिए पुलिस की सारी कार्रवाई लाइव देख रहा था। उसने काले धन की निगरानी के लिए घर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। पुलिस के मुताबिक उसकी गैर हाजिरी में बिजली के किसी भी उपकरण का इस्तेमाल करने पर उसे अलर्ट मैसेज मिलता था, जिसके बाद वो सीसीटीवी के जरिए कमरों की हरकत पर नजर रखता था। देखो, ये तो सीधी सी बात है, जो पुराने नोट हैं ये तो पुराने से एक्यूमुलेटेड थे। अच्छा, जो 100 और जो नए वाले हैं वो इनमें से कुछ जो कन्वर्ट हो चुके थे वो थे। अच्छा। तो हो सकता है इन्होंने इस दौरान काफी कुछ ठिकाने भी लगाया हो। ये तो एक जिस दिन से ये 9 नवंबर की बात है, तब से ये लोग लगे ही हुए हैं अपने किसी न किसी तरह से उसको कन्वर्ट कराने के लिए या उसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए। तो उसमें से एक खेप आप समझ सकते। अब दिल्ली पुलिस के सामने सवाल कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बरामद की गई 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का असल मालिक है कौन? पुलिस अगस्ता वेस्टलैंड डील में आर्म्स डीलर रहे गौतम खेतान से उसके संबंधों की भी जांच कर रही है। रोहित टंडन की फर्म रियल एस्टेट, होटल्स, कॉरपोरेट के मामले सुलझाती है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके टंडन के देश के कई हिस्सों में दफ्तर है। अब देखना यह है कि क्राइम ब्रांच कब उसे गिरफ्तार करने में सफल होती है, क्योंकि रोहित टंडन की गिरफ्तारी के बाद ही इस काले धन के असल धन कुबेरों के नाम सामने आएंगे। पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर वर्धा तूफान का खतरा। पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद।